आपके डायरेक्ट में ही ज्वाइन किए हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग। आप लोगों के साथ जर्नी शेयर करते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरी तरह और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, इस मीटिंग में भी हैं, मेरी टीम से भी हैं, दूसरे भी गर्ल्स हैं, पूरी ओवरऑल पावर ईगल से हैं, जो ये कहते हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं बन सकते। जस्ट मैंने मैट्रिक के एग्जाम दिए थे, मुझे कोई ऑनलाइन एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। 2 महीने 2.5 महीने हुए ना, तो उनकी सारी अचीवमेंट थी ना, उसमें मैंने आपकी पिक्चर्स देखी, मैंने आपकी वीडियोज देखी, तो मैं हैरान हो गई कि मतलब पाकिस्तान से भी कोई है ऐसे। फिर एक जानने वाले थे मुबशिर वीर, उन्होंने मुझे आपका बताया कि ऐसे ऐसे जो है मैम बिनिश अबू बकर है, पाकिस्तान में टॉप पे वही है। आप छोटी थी, आपको किसी ने बताया नहीं, आपको किसी ने गाइड नहीं किया। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना फॉरएवर में रह के, सो आपको बिनिश अबू बकर को ज्वाइन करना होगा। मैंने फौरन से कर लो, शी इज आउट ऑफ रेंज, मैं इन तक नहीं पहुंच सकती हूँ, मैं कभी नहीं कर सकती। मतलब मैम बिनिश, मैंने उनको स्टेज पे देखा है, और तब आई थिंक आपका 2020 की मैंने वीडियो देखी थी जो आपकी चेयरमैन बोनस की थी। इतनी ऑडियंस, मैंने कहा इतने सारे लोग इनको देख रहे हैं, हर जगह ये आ रही है, तो ये मुझे कैसे ज्वाइन करवाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तब भी मुझे कोई अप्रोच किया, आपको अपना सब कुछ बताया कि मैं मेरे साथ ऐसे ऐसे स्कैम हुआ, ऐसे हो गया। तो फिर आपने थोड़ी मुझसे बात की। फिर जो है आपकी दुबई में ना कॉल नहीं होती थी, कॉल नहीं हो पाई आपसे, तो फिर आपने मुझे सिम पे कॉल की। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। आपने मुझे सिम कॉल करके कहा कि हाँ जी अलिशा, मैं आपके साथ अब मीटिंग करती हूँ और आप मुझे अपना इशू बताएं। फिर मैंने और मुबशिर ने आपके साथ मीटिंग की, उसमें हमने आपको सब कुछ बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे स्कैम हुआ है, हमने अपने अलावा भी कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया है, उनका भी पैसा डूब गया और बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हो गया। फिर आपने कहा कि डू एन इस्तिखारा एंड देन टेक अ स्टार्टअप। फिर मैंने स्टार्ट किया एंड मैं थोड़ी सी आपके साथ मैंने स्टार्ट कर लिया। 25 मई को मैंने अपना 2cc लेवल कंप्लीट किया था। 1 जून को आपके साथ मैंने प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट की थी। आपने तब सिर्फ मुझे ये बोला था कि अगर आपको सोशल सर्कल करनी है, कोई आपको जानता नहीं है, तो सब कुछ छोड़ दे, वो मैं आपको सपोर्ट करूंगी। आपने सिर्फ क्या करना है, अपनी एफर्ट्स पुट इन करनी है और अपना टाइम देना है। उसके अलावा सब कुछ मुझ पे, मेरे सिस्टम पे, मेरी टॉप मैनेजर्स पे डिपेंड करता है कि मैं आपको किस तरीके से ग्रोथ दूंगी। आज भी वो आपका वॉइस नोट मेरे पास है कि अलिशा यू विल बी अ मैनेजर इन जस्ट 4 months ऑफ टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित होने जा रहा है। मैं आपको मैम थोड़ा सा अपना फैमिली का बताती हूँ। आपको पता है कि सब कुछ मैं अपनी मम्मा के लिए ही कर रही हूँ, बट यहाँ की ऑडियंस के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, हम लोगों के जो टीम मेंबर्स हैं जो अब ज्वाइन करने जा रहे हैं हमें, कि मैम मेरे फादर अल्कोहलिक थे, मेरी मम्मा की शादी को 25 years हो गए थे, माई मदर वाज बिटन फॉर द लास्ट 25 years। और मैम हम लोगों ने इतना बुरा इन्वायरमेंट फेस किया था कि मैं उनको वर्ड्स में पुट इन कर ही नहीं सकती। पिछले 15 साल से हम लोग रेंट के घर पे रहते थे, अभी भी रेंट के घर पे हैं, बट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जो है परचेज हो जाएगा। अभी भी तो मैम हम लोग 15 साल से रेंट के घर पे रह रहे थे। एक छोटा सा शहर होता था मैल से, वहाँ पे रहते होते थे। और मेरे बाबा ने इतनी बुरी हम लोगों की कंडीशन की हुई थी, खाने को तो देते थे वो जिस तो इंसान को मिल जाता है, उसके अलावा ना कोई मेंटल सेटिस्फेक्शन थी, ना कुछ था। मतलब मेरी मम्मा को इतना बुरा मारते थे, और अब तो मेरे साथ भी वही सारा शुरू हो गया था, और बहुत बहुत बुरे हालात थे। ठीक है, मैंने मेकअप कर लिया था कि इमोशनल। अच्छा, तो इतने बुरी कंडीशन थी कि मैम फिर मैंने मैट्रिक एग्जाम किया, मैं 9th क्लास में थी, तो मेरी मम्मा ने जो है मेरी फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट जमा करना स्टार्ट कर दी कि मैंने तुम्हें पंजाब कॉलेज में एडमिशन करवाना है, क्योंकि तुम पढ़ के तुम्हें कुछ कर सकते हो। मेरे दोनों भाई ना वो भी ऐसे ही हैं, बस मैं एक ही तो थी। और 17 years जब मैंने आपको ज्वाइन किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा ने बहुत, मेरे बाबा तो मोबाइल यूज भी नहीं करने देते थे, मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया कि अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम कुछ कर सकती हो। मैं ना बचपन से ज़हीन थी कि मुझे समझ आ जाती थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो मम्मा ने कहा कि अगर तुम्हें लग रहा है तुम कर सकती हो तो फिर तुम करो। एंड आप यकीन करें कि मेरी मम्मा, मैंने फर्स्ट ईयर में होना था 9th क्लास से, 1.5 साल से वो पैसे जमा कर रही थी 70,000 का एडमिशन करवाने के लिए, कि 70,000 में पीजीसी में एडमिशन होगा। तो आप सोचें कि 2cc की अमाउंट तो मतलब आउट ऑफ रेंज थी। 3 दिन तक तो मैं सदमे में ऐसे चली गई थी। फिर मैं बहुत मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टअप लिया मैंने, और अब मैं आपको, चलिए वो तो जर्नी गुजर गई, सब गुजर गई। फिर आप मैम, आप मेरे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग हो, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कि मुझे लगता है कि आप इस दुनिया में आई हो ना, और आपने पावर ईगल्स को स्टैब्लिश किया, सिर्फ मेरे लिए किया है। क्योंकि अल्लाह आप देख रहे थे ना कि इसकी मम्मा के साथ 25 साल से ये हालात होने, उन्होंने निकलने, तो बस आपने सब कुछ मेरे लिए किया है। और जब भी मैंने आपकी मीटिंग्स अटेंड की है ना, तो चैट बॉक्स तो बंद होता था, मुझे लगा था कि आप सिर्फ मुझे समझा रही हैं, जो कुछ भी है ना पावर ईगल्स वो सिर्फ मेरे लिए है। फिर मैंने जब आपके साथ स्टार्ट किया, बहुत मुश्किल से मेरी मम्मा ने, हम लोगों के पास तो गोल्ड की ज्वेलरी भी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है हालात ही ऐसे थे, मेरे बाबा ने सब कुछ बेच दिया हुआ था।
तो मेरी मम्मा की एक फ्रेंड थी, वो थोड़ा सपोर्ट करती थी, उन्होंने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी सेल की, थोड़ा बहुत हमने लोन लिया, कुछ मेरी मम्मा की सेविंग्स थी, वो सब कुछ करके मेरी मम्मा ने मुझे, देखिए मैं एक दफा स्कैम से गुजरी थी, वहां पर 1,10,000 प्लस का स्कैम हुआ था, और फिर दोबारा मम्मा ने मेरे लिए वो स्टेप लिया, क्योंकि मुझे भी पता था मैं कर सकती हूँ, उनको भी पता था कि कर सकती हूँ, सिर्फ अपने पेरेंट्स को हम लोगों ने ही यकीन दिलवाना होता है। और मेरी मम्मा इतनी सेंसिटिव, मैंने उनको कैसे समझाया, फिर पूरा पूरा दिन उनको सब कुछ हो गया था। सो फिर किया स्टार्ट। फिर जून जो था मैम मेरा फर्स्ट मंथ था, और जुलाई में आप पाकिस्तान आ रही थी, मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग से अपनी कंप्लीट उस महीने शॉपिंग की, अपनी मम्मा को शॉपिंग करवाई, एंड मैं और मम्मा आपसे मिलने के लिए जो है वो इस्लामाबाद आए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरी सेकंड मंथ की अर्निंग थी, उससे मैंने 2cc की सारी अमाउंट रिफंड की, उन आंटी को वही वाली जो है इयरिंग्स वगैरह बनवा के दिए, और मैंने अपना न्यू मोबाइल परचेज किया। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 मोबाइल है, लैपटॉप है। और उसके बाद अगस्त के मंथ में ये हुआ कि जब मेरी अर्निंग स्ट्रांग हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग हो गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर मैंने अब आपसे भी बात की जूम मीटिंग पर, और अपनी मम्मा को लेके अपना सिटी मूव किया। मैं, मेरी मम्मा और मेरा भाई अपने बाबा को छोड़ के हम लोग जो है वो आरिफ वाला पाकपतन का सिटी है, वहां पर शिफ्ट हो गए। एंड कभी मैं आपको घर दिखाऊंगी, कोई मामूली घर नहीं है, बहुत अच्छे घर में मैंने अपनी मम्मा को रेंट पे रखा हुआ है, और हर चीज मतलब बिजली के बिल, घर का रेंट, सब कुछ मैं देख रही हूँ। और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टडी भी कर रही हूँ, अपनी टीम को लेके भी चल रही हूँ। 50+ पर्सन की मेरी टीम है, और टीम में मैं हर तरह के लोग हैं, अच्छी फैमिली से भी हैं, थोड़ी पुअर फैमिली से, थोड़ी मेरे जैसी फैमिली से भी है। और सिर्फ यही नहीं मैम, जस्ट 4 मंथ मुझे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही सब कुछ है। सिर्फ मैं अपने पे आउट्स नहीं बना रही, मेरी पूरी टीम्स बना रही है। लास्ट मंथ भी मैंने स्टेटस वगैरह भी मैं लगाते हैं, सब कुछ देख रही हूँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ मेरी जर्नी रही है। जज़ाकल्लाह खैर, ह्यूज वेल डन। एंड सब एक अच्छी सी अपलॉज दें मुझे कमेंट सेक्शन में फॉर